नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं आरोह कक्षा 12 की जो पुस्तक है, उसके पाठ 13 का वाचन करूंगी, जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। तो आइए, सबसे पहले हम धर्मवीर भारती के जीवन परिचय से परिचित होते हैं, फिर उसके बाद उनकी रचना की तरफ अग्रसर होंगे। धर्मवीर भारती जन्म कब हुआ है? तो धर्मवीर भारती का जन्म जो है सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अब कैसे याद रखेंगे कि ये जो धर्मवीर भारती हैं ये 26 में कैसे जन्म लिए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जब ये 26 साल के हो गए तो ये बड़े वीर हो गए और धर्म करने लगे, है ना। धर्मवीर जो हैं ये 26 साल के हुए तो बड़े वीर हो गए और वीर बन के ये धर्म करने लगे पूरे भारत में। जो धर्मवीर भारती हैं ये धर्म जो करने लगते हैं 26 साल में, वीर बन जाते हैं और पूरे भारत में क्या करते हैं, धर्म की ध्वजा लहराते हैं, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे हम स्पष्ट करते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, हंडा लोहा, कविता संग्रह है इनका, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह है, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, उपन्यास है, अंधा युग गीति नाट्य है, पश्यंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय इनका निबंध संग्रह है। तो इसको आप स्मरण रखिएगा कि जो ये धर्मवीर भारती जी हैं ये कनुप्रिया को 7 गीत वर्ष अर्थात के बोलते हैं। कनुप्रिया जो है 7 साल की है और वो ठंडे लोहे को छू लेती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो कविता, इनकी कविता ये हो गई। और जो धर्मवीर भारती हैं वो बंद गली के आखिरी मकान में रहते हैं और सूरज के 7वें घोड़े को देखते हैं जो गुनाहों का देवता बन गया है। और अंधे युग की बात करते हैं। तभी पश्यंती आती है जो कहती है कि कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय इनका निबंध संग्रह है। और प्रमुख सम्मान देखें तो इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त है? तो इनको पद्मश्री प्राप्त है, व्यास सम्मान एवं साहित्य के अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। निधन देखें तो इनका निधन कब हुआ है? सन 1997। जन्म लिए 26 में और मृत्यु प्राप्त किए 1997 में। इनके एक प्रथम बहुत ही प्रमुख जो है कथन के रूप में ये आपको उक्ति मिलेगी कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। यह जो है धर्मवीर भारती की बहुत ही चर्चित उक्ति है, कथन है। इसको आप लोग स्मरण रखिएगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने वाली तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय जो है धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के जीवन की लेखन शैली जो है वह एक खासियत लेकर के यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग-अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता और उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रणव
प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात तो वो बातचीत की शैली में कहते हैं, सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग फिलहाल प्रकाशन बंद है के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा सवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे, जो उनका संस्मरण है काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर के लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रहता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वारा द्वारा द्वार पानी मांगते चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इससे किशोर का मन का वितर्क नहीं है, नहीं वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए, और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उसका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर भी
सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस या दोनों? आगे देखते हैं। काले मेघा पानी दे। उन लोगों की दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सावला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी-कभी सिर्फ लंगोटी एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे। काली मेघा पानी दे, काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे। काली मेघा पानी दे, काली मेघा पानी दे, काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे। काली मेघा पानी दे, काली मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हांक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को रेटते, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में से एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती इस इंद्र सेना। यह इंद्र सेना वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लटपट निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हूँ। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं?
कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की इतनी क्षति होती है। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई। उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार उप सभा का यह मंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जी जी, यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे ही। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। भी ममताई तमतमाई पहले वो भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देते तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, और है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्थ चढ़ाते हैं। तो जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख कर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे तो त्याग तो वह होता है। दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई करते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोए
गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अढ़गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? चलिए दोस्तों, तो हमने काले मेघा को देख लिया। अब हम जो है आगे इससे जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है उसको हम देखेंगे। इससे जो प्रश्नोत्तर तैयार होगा उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्नोत्तर है उसको देखते हैं हम आगे। संसद में जो है सरकारी खरीद का अर्थ क्या है? पहला दिया है सत्तारूढ़ पार्टी की। प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती रही? तो इसका हम विकल्प देखते हैं, इसका क्या है उत्तर अगर देखें तो ये ध्यान रखिएगा कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली क्यों दिया? क्योंकि जो लड़के थे वह जो है मेघों से पानी मांगती हुई बच्चों की जो टोली है, घरों की स्त्रियां जो है, स्त्रियां लड़कियां पानी फेंकती थी, भीगे हुए बच्चे मिट्टी में लौटते थे, कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण होने वाली गली में गंदगी कीचड़ को देखते थे, चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे। बच्चों की यह टोली इंद्र सेना बनी हुई है। वे इंद्र के प्रतिनिधि के रूप में इंद्र को दिए गए पानी अर्घ को प्राप्त करके उसे खुश करते हैं। इंद्र महाराज से ये पानी दिलवाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। बच्चों की यह टोली इसी विश्वास के कारण इंद्र की सेना कहलाती है ना? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? तो जीजी जो है वो कहती है कि गर्मी के भीषण मौसम में पानी की बेहद कमी के बावजूद भी जो है जीजी इंद्र सेना पर पानी फेंकती है। उसका मानना है कि जैसे बिना बीज के फसल नहीं पैदा होती है, उसी प्रकार इंद्र को पानी अर्घ दिए बिना वर्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए दी गई वस्तु ही दान माना गया है। दान का ही फल प्राप्त होता है। जीजी समाज कल्याण की इसी भावना से पानी फेंकने को सही ठहराती है। अगला देखते हैं। पानी दे गुड़ पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये पानी दे गुड़धानी दे, ये लोकगीत के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कृषि आज भी वर्षा पर आधारित है।
गुड़धानी शब्द का अगर तात्पर्य देखें तो गुड़ धन धान दोनों ही शब्द फसल का प्रतीक है। वर्षा होगी, फसल का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में होगा। आधुनिक युग में यद्यपि सिंचाई के अनेक साधन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तथापि कृषि की वर्षा पर ही निर्भरता आज भी कम नहीं हुई है। इंद्र सेना की इंद्र से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग जो है इसी ओर संकेत करती है। गगरी फूटी बैल पियासा काले मेघा पानी दे। इंद्र सेना के इस लोकगीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो ये ध्यान रखिएगा कि गगरी फूटी बैल पियासा इंद्र सेना के लोकगीत में जो है बैल पूरे पक्षी और पशुओं का प्रतिनिधित्व करता है। भीषण गर्मी और सूखे के कारण जो है तालाब और जो भी पानी वाले जो संरक्षित करने वाले जगह हैं, पानी के अन्य सभी जो स्रोत हैं वो सूख गए हैं। पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी भी नहीं उपलब्ध होता है। बैल का प्यासा रहना यहाँ पशु पक्षियों के प्यासे रहने का प्रतीक है। गर्मी के कारण उनके प्यासा रहने से बैलों का प्यासा रहने की बात जो है मुखरित होती है। पांचवा प्रश्न देखें तो इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? और नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इंद्र सेना जो है सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि गंगा मैया जो है पहले स्वर्ग में बहती थी, जो इंद्र की नगरी मानी जाती है। गंगा मैया की जय बोलकर इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य से पहले किसी देवी देवता की जय जयकार होती है। गंगा भारत में केवल नदी नहीं बल्कि उसके बिना भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। गंगा नदी का भारत के लोक परलोक दोनों से संबंध है। नदियों को माँ के समान आदर सम्मान मिलता है। प्राचीन काल में सभी संस्कृतियों का उदय और विकास नदियों के तट पर ही हुआ था। इसी कारण नदियां भारतीय जनमानस में इतने गहरे से रच बस गई हैं कि उनके बिना जो है जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। छठा प्रश्न देखिए, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन का औचित्य जो है उसकी समीक्षा कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं। आज का युग वैज्ञानिक युग है। आधुनिक सोच का हर व्यक्ति अपने समाज और परिवार से जुड़े अंधविश्वासों और पाखंडों से छुटकारा पाना चाहता है। सत्य असत्य की पहचान अपनी बुद्धि के बल पर करने की कोशिश करता है। प्रचलित विश्वासों को तर्क की कसौटी पर तोलता है। परिवार से जुड़े नाते रिश्ते बुद्धि से प्रेरित तर्कों को अपनी भावनाओं और अनुभवों के आधार पर देते हैं। व्यक्ति चाहकर उस सत्य को अपना नहीं सकता, परंतु प्रस्तुत संस्मरण में लेखक का वैज्ञानिक और समाज सुधारक मन जो सब कुछ मानने और करने को बाध्य हो जाता है, जिसे वह कभी मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करता। विश्वासों के इस जंगल में लेखक की सत्य की राह खोजती हुई बुद्धि की शक्ति जो है कमजोर हो जाती है। उसकी बुद्धि रिश्ते नातों के बंधनों में उलझ कर रह जाती है। आगे देखते हैं। क्या इंद्र सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो, तो उल्लेख करें, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नहीं, इंद्र सेना जो है आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्र सेना जो है ना मात्र अंधविश्वास है। पानी की बर्बादी से जल की प्राप्ति होगी, ऐसा जो है आज के युवाओं का मस्तिष्क नहीं है। ठीक है। युवाएं जो है वो संगठित होकर देश की आजादी का प्रयास करते हैं। जैसे में चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सुखदेव महात्मा गांधी है और सुभाष चंद्र बोस को ले सकते हैं। तो ऐसे युवा युवा जो नेता थे हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाकर उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। ऐसे उन्होंने किसी चीज की बर्बादी नहीं की। अगला प्रश्न देखते हैं। तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है?
तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर निर्भर है। भारत के आर्थिक विकास का आधार कृषि है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख माह सभी महत्वपूर्ण है, किंतु आषाढ़ का चढ़ना सबसे अधिक किसानों में उल्लास भर देता है, क्योंकि इस महीने में फसल पुष्पित फलित होती है। अपने खेतों को देखकर किसानों का मन मयूर नाच उठता है। किसानों को अपनी मेहनत सार्थक दिखाई देती है, अतः वे सभी प्रसन्न होकर नाचते गाते दिखाई देते हैं, है ना। तीसरा पाठ देखते हैं। पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो भी बादल राग में बादलों का आवाहन करते हैं। बादलों को क्रांति का दूत मानकर शोषित वर्ग के अधिकारों का रक्षक बनाते हैं। क्रांति शोषित वर्ग के लिए अधिकारों की रक्षा के कारण शोषित वर्ग द्वारा की जाती है। शोषक वर्ग सदैव उससे भयभीत भयभीत जो है रहता है। तो हमारे जीवन में बादलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बादलों को देखकर हमारा मन मयूर नाच उठता है ना। और बादलों का सौंदर्य मन को आकर्षित करता है। उमड़ते घुमड़ते आकाश में चमकती बिजली हमारे मन को निर्भीक कर देती है। वर्षा के रिमझिम बूंदों में स्नान करना अत्यंत सुहावना लगता है। वर्षा का मनमोहक महीना दिल में प्रसन्नता बनाए रखता है। आगे देखते हैं हम चौथा प्रश्न। त्याग तो वह होता उसी का फल मिलता है। अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस सूक्ति की सार्थकता को समझाइए। तो यह जो सूक्ति है इसकी सार्थकता को बताइए। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आप अपने जीवन से संबंधित कोई तथ्य स्पष्ट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया है। इसी तरह के पर्यावरण से संबद्ध अन्य संकटों के बारे में लिखिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि यही ठीक है कि पानी का संकट वर्तमान में बहुत गहराया है। इसी प्रकार के अन्य पर्यावरणीय संकट जो है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आज वाहनों की तेज रफ्तार, कारखानों से निकलता हुआ धुआं, वाहनों से निकलती हुई गैसें वायु को निरंतर प्रदूषित कर रही हैं। बड़े शहरों में तो सांस लेना भी दूभर हो गया है। इसी कारण दमा जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जो लोगों की मृत्यु का कारण बनती जा रही हैं। कई बार प्रदूषित वायु में सांस न ले सकने के कारण जन्मजात शिशु की मृत्यु तक हो जाती है। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि भी संकट वर्तमान समय में बने हुए हैं। मनुष्य के लिए विभिन्न दुविधाओं को निमंत्रण जो है देते हैं। तो ये भी देख सकते हैं। आगे देखिए, अपनी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती हैं। ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या है, लिखिए। तो ये ध्यान रखिए कि जो दादी नानी है वह जो है कई प्रकार की चीजों का उन्होंने अंधविश्वासों में वो रहती है, जैसे बिल्ली रास्ता काट दे, है ना। तो बिल्ली रास्ता काट दे तो सफर नहीं करना चाहिए। छींक आने पर कोई मतलब कार्य जो है नहीं करना चाहिए। विपत्ति आ जाता है। बुरी नजर लगना, मंगलवार शनिवार को चौराहे से न गुजरना, बच्चों को किसी के सामने दूध न पिलाना, दर्पण टूटने पर शुभ काम जो है शुभ कामों कार्यों में विघ्न होता है। ऐसी मान्यता जो है लोग रखते हैं। तो इस प्रकार जो है आज हमारी यह काले मेघा पानी दे पाठ का जो है विस्तृतीकरण हमने कर लिया है। और अब जो है हम अगले पाठ की तरफ अग्रसर होंगे। आज जो है इन पाठों को हम यहीं पे रखेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है तत्सम शब्दों की भी प्रधानता दिखाई देती है। तत्सम शब्द की भी प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। ये जो काले मेघा पानी दे है, यह संस्मरण जो है धर्मवीर भारती का अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से उन्होंने अंधविश्वास और यथार्थ को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। तो इन्हीं के साथ दोस्तों हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे नए पाठ के साथ, नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तो धन्यवाद, नमस्कार।